चर्चा की शुरुआत अभिज्ञान आपसे करेंगे, उसके बाद हम इस पर भी आएंगे कि आखिरकार ये जो नई सरकार बन रही है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। लेकिन पहला बड़ा बात जो दिल्ली में इस वक्त मंथन चल रहा है बीजेपी के भीतर, देखिए उत्तर प्रदेश जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान, समाजवादी पार्टी की जबरदस्त वापसी यानी 2004 से भी बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस का शानदार और दमदार प्रदर्शन, ये तीन चीजें जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया और हार के मंथनों पर चर्चा हो रही है। कुछ बिंदुओं का मैंने जिक्र किया, आपका क्या कहना है? देखिए, एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने रखा है, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, वो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि बीजेपी को एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था उत्तर प्रदेश को लेकर, और ये कॉम्बिनेशन मोदी और योगी दोनों को लेकर था कि भाई उत्तर प्रदेश की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन, ये शानदार रहा है। मतलब मैं सालों से इस स्टेट को देख रहा हूं। तो 14 के समय से बीजेपी ने जो अपना बैकग्राउंड बनाया था या फोरग्राउंड बनाया था या जो जमीन अपनी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, वो इस 2024 के चुनाव में आधी खिसक गई, बल्कि काफी सीरियसली वो खिसक गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बड़ी बात है, बीजेपी का अंदरूनी टकराव भी बहुत जबरदस्त था उत्तर प्रदेश में, और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, इसमें टॉप मोस्ट लीडरशिप तक को इंक्लूड करूंगा। मैं साफ साफ बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे टकराव थे, और ये तभी होती है स्थिति जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे क्या है, ये स्टेट तो हम इस तरह से जीत लेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा झटका है, वो है पूर्वांचल, प्रूवन टेस्टेड इलाका उत्तर प्रदेश का, जहां बीजेपी अच्छा करती रही है, धुल गई पूर्वांचल में, और प्रधानमंत्री खुद अपने लोएस्ट मार्जिन से बनारस की सीट जीतते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा भारतीय जनता पार्टी, बड़ा मैसेज। बैठक वो कर ले चाहे जितनी, लेकिन उनको ये समझना होगा कि एक आइसोलेशन में, इंडिपेंडेंस में अगर योगी आदित्यनाथ इस राज्य को चलाना चाहते हैं, जैसे कि वो अपनी छवि बनाते हैं बुलडोजर और ये सब चलवा के, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी एक अलग किस्म की पार्टी है और उनका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये मैसेज ये तमाम वजह विज्ञान जी आप बता रहे हैं। दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, फैजाबाद मंडल, वो फैजाबाद यानी जहां पर अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर है, उसके आसपास की सीटें, बस्ती की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, पूर्वांचल में जहां की राजनीति पूरी तरह से जिसे कहा जाए जातियों में बटी हुई है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन तीनों के बूते बीजेपी जो आगे बढ़ रही थी, ये पूरी तरह से कोलैप्स हुआ। क्या लगता है आपको कि ये दोनों जो बातें हैं, ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में भविष्य को लेकर बड़ी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन गई है? देखिए, बड़ी चिंता की वजह है। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि 2013 से भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो छोटी जातियों के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू कर दी थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी 2022 के इलेक्शन के बाद तक। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, अयोध्या मंडल को खास तौर पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में इसको लेकर माहौल बना था, और ये कहा जा रहा था कि ये तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों का ध्यान 1993 की तरफ खींचना चाहूँगा, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विवादित ढांचा ढा दिया गया था, और उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार के साथ साथ अन्य राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। अब टू लोगों की एक्सपेक्टेशन, सबको ये लग रहा था कि कल्याण सिंह थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे, लेकिन वहां एक नारा लगा। क्या नारा लगा? मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद मुलायम और कांशीराम ने मिलकर वहां सरकार बना ली, तब भी वहां जातियां चली थी। तो मेरे ख्याल से ओवर डिपेंडेंस हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह का कॉम्बिनेशन किया, जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, राजभर साहब ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, संजय निषाद ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, बाकी लोगों ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन घूम फिरा के जब इन्हीं को आप अलायंस के लिए लेकर आ जाएंगे और यही उनके समाज के प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो इस सो कॉल्ड जो कॉम्बिनेशन बना था, उसको अखिलेश ने अपने पीडीए के साथ तोड़ने की कोशिश की, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहे। और अयोध्या के मैंने आपको बताया कि कभी कभी वो इफेक्टिव होता है और कभी कभी वो इशू पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के।
बिल्कुल बड़ा मुफीद आपने उदाहरण भी दिया दीपक जी, जो 93 की बात आपने बताई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।